नेशन डिपेंड्स अपॉन इट्स डिफरेंट स्टेट्स टू वर्क इन हार्मनी। अब जो नेशन होता है वो भी क्या होता है, अपने बहुत सारे स्टेट्स पे डिपेंड होता है, ठीक है। ए ग्रुप ऑफ पीपल, हार्मनी मतलब टुगेदरनेस, उनके साथ में काम करते हैं, वाइल रिटर्निंग देयर इंडिविजुअलिटी, और उनकी इंडिविजुअलिटी जो है वो भी बनी रहती है। इन ए कंट्री इज डाइवर्स एज इंडिया, जैसे कि हमारी इंडिया है, बहुत सारी विभिन्नताएं हैं इसमें। दिस हैज़ प्रूव टू बी एन एडवांटेज एंड हेल्प इन द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ कंट्री, और हमारी इंडिया एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जिसका इकोनॉमिकल ग्रोथ का, कि हम सब लोग इसका फ़ायदा किस तरह से मिलता है, कि डाइवर्सिटी का, जो बहुत सारी अलग अलग होती है, मतलब अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, अलग अलग कम्युनिटीज़ होती हैं, वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती है, वो कितनी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है जो है। तो इसका इंडिया जो है बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इन रिसेंट टाइम द होल वर्ल्ड हैज़ बिकम वन बिग ग्लोबल फैमिली। अभी कुछ मतलब अभी हाल में क्या होता है, हाल में क्या हुआ है, जो पूरा वर्ल्ड है ना वो भी एक बहुत बड़ी बिग फैमिली बन चुका है। दो ईच नेशन हैज़ डाइवर्स इंटरेस्ट, क्योंकि हर नेशन के जो है अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं। दे ऑल वर्क टुवर्ड्स अ बेटर फ्यूचर, और वो सब लोग एक ही चीज़ के लिए काम करते हैं, अपने बेटर फ्यूचर के लिए। Interdependence of nations exists across international border resulting in better economical condition across the globe। क्या होता है इंटरडिपेंडेंस का मतलब, क्या होता है कि बहुत सारी जो नेशंस है ना वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, और एक दूसरे से चीज़ों का आदान और प्रदान करते हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है, तो वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो गए, ठीक है। और उसका रिजल्ट क्या निकलता है, इससे हमारी जो इकोनॉमिकल कंडीशंस होती हैं किसी भी नेशन की वो बहुत बेटर हो जाती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं डाइवर्सिटी इन इंडिया। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, जैसा कि आप सबको पता है इंडिया जो है वो बहुत बड़ी कंट्री है। द डाइवर्सिटी इन इंडिया इज़ नॉट ओनली एविडेंट इन पीपल्स लाइफ बट ऑल्सो इन द कंट्रीज जोग्राफिकल एंड क्लाइमेटिक कंडीशन, ठीक है। तो डाइवर्सिटी, अगर हम यहाँ पे डाइवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पे लोगों में सिर्फ डाइवर्सिटी नहीं है, बल्कि यहाँ के जोग्राफिकल और क्लाइमेट जो है इसका, यहाँ का वेदर है, उसमें भी काफ़ी डाइवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स लाइक माउंटेन, यहाँ पे बहुत टाइप्स के ना जो है लैंड फॉर्म्स है, देखिए जैसे माउंटेन्स भी है, यहाँ पे प्लेन भी है, प्लेटूज भी है, डेजर्ट भी है, कोस्टल एरियाज भी है, ये सारी चीज़ें जो है इंडिया में मिलती हैं। देर आर प्लेसेस विच ऑलवेज रिमेन फ्रोजन, और कुछ यहाँ के ऐसे भी प्लेसेस है जहाँ पे बिल्कुल हमेशा जो है बर्फ जमी रहती है। वेल देर आर प्लेसेस विच नेवर एक्सपीरियंस विंटर, और कुछ ऐसी जगह भी हैं जहाँ पे विंटर जो है होती ही नहीं है, मतलब हमेशा गर्मी ही रहती है। इंडिया इज ऑल्सो रिच इन डाइवर्स वेजिटेशन, इंडिया जो है वहाँ पे अलग अलग तरह की जो वेजिटेशन है वो भी होती है, वाइल्ड लाइफ होती है, मिनरल होते हैं, अलग अलग सॉइल होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है काफ़ी डाइवर्सिटी है इंडिया में। उसके बाद में हम बात करते हैं सोशल डाइवर्सिटी की। सोशल डाइवर्सिटी कैन बी सीन इन ऑलमोस्ट एवरी सोशल इंस्टीट्यूशन इन आर कंट्री। सोशल डाइवर्सिटी जो है हमारे सोशल जो इंस्टीट्यूशन है उसकी हमारी कंट्री में हर जगह देखी जाती है। लेट्स टेक द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन विच इज़ द फैमिली। हमारी जो सोशल इंस्टीट्यूशन का सबसे छोटा जो पार्ट है वो क्या है, फैमिली है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिलीज, हमारे यहाँ बहुत सारे टाइप की फैमिलीज होती हैं। सम फैमिलीज आर स्मॉल, कुछ तो क्या होती है स्मॉल होती है, न्यूक्लियर जिन्हें हम बोलते हैं। इन विच ओनली पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन लिव टुगेदर, जहाँ पे बच्चे रहते हैं और उनके पेरेंट्स रहते हैं सिर्फ। सच फैमिलीज आर मोस्टली फाउंड इन सिटीज़, और ऐसी फैमिलीज जो है मोस्टली कहाँ मिलती हैं, सिटीज़ में मिलती हैं। देन वी हैव जॉइंट फैमिलीज, उसके बाद जो है हमारी जॉइंट फैमिलीज होती हैं। इन विच पेरेंट्स, उसमें कौन कौन होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, और अदर जो बाकी जो क्लोज रिलेटिव्स होते हैं वो भी होते हैं, ठीक है। लिव टुगेदर अंडर ए कॉमन रूफ, और वो एक ही घर में जो है सब साथ रहते हैं। शेयरिंग फूड फ्रॉम द सेम किचन, और एक ही किचन में जो है खाना बनता है, एक वहीं से सब लोग साथ में खाते हैं। सच फैमिलीज आर मोस्टली फाउंड इन विलेज, ऐसी फैमिलीज जो है मोस्टली कहाँ मिलती हैं, इंडिया के गाँव में मिलती है। इन इंडिया जनरली इन पैट्रियर्कल सिस्टम ऑफ families is followed which the eldest male member is the head of the family। जैसे कि हमारे इंडिया में होता है पैट्रिकल जो है सिस्टम वो चला रहा है वहाँ पे। इसमें क्या होता है, जो हमारी कोई भी फैमिली होती है उसमें अगर कोई मेल मेंबर है जो सबसे बड़ा है वो ही फैमिली का जो क्या होता है, हेड होता है। इन दिस फैमिलीज द इनहेरिटेंस पासिस ऑन फ्रॉम फादर टू सन, और यही जो मतलब हेड होने की जो ये परंपरा है ना वो पास होती रहती है, मतलब जो फादर से सन को, ठीक है। पहले फादर होते हैं, फादर के चले जाने के बाद उनका जो सबसे बड़ा बेटा होता है वो क्या हो जाता है, फैमिली का हेड हो जाता है। However, in parts of northeastern India and Kerala, there are families where a woman is the head of the family। हमारे केरला में और ऐसी जगह में जो है वुमेन जो होती हैं वो फैमिली की हेड होती हैं। एंड हर इनहेरिटेंस पासेस ऑन टू हर डॉटर्स, और उनकी ये पास किससे होता रहता है, माँ से बेटी को पास होता रहता है। दिस टाइप ऑफ फैमिली इज कॉल्ड मैट्रिलिनियल फैमिली, और ऐसी फैमिली को हम क्या बोलते हैं, मैट्रिलिनियल फैमिली बोलते हैं। उसके बाद में जो आता है हमारा टॉपिक वो आता है लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। इन इंडिया वी हैव अ डाइवर्स लिस्ट ऑफ स्पोकन लैंग्वेज। हमारे इंडिया में हम बहुत बड़ी लिस्ट है जिसमें लोग जो है अलग अलग तरह की भाषाएं इस्तेमाल करते हैं।
ऑफ दीज 22 लैंग्वेजेस आर ऑफिशियली रिकॉग्नाइज। हमारे यहाँ इंडिया में 22 लैंग्वेजेस को ऑफिशियली बताया गया, जिसमें से है असामी, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ये सारी जो भाषाएं हमारे, इनको कॉन्स्टिट्यूशन ने एक मतलब एक लैंग्वेज होने का दर्जा जो है दिया है। डिस्पाइट द एग्जिस्टेंस ऑफ सच ए लार्ज नंबर ऑफ लैंग्वेजेस, इसके अलावा जो है बहुत सारी जो भाषाएं जो है हमारे इंडिया में बोली जाती हैं। देयर इज़ नो डिफिकल्टी इन कम्युनिकेशन अमंग द पीपल, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी नहीं है लोगों को आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में। ऑन द कंट्री रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स लैंग्वेज, क्योंकि हर कोई जो इंसान है वो एक दूसरे की लैंग्वेज की इज्जत करता है। एंड द नॉलेज ऑफ ए कॉमन लैंग्वेज लाइक हिंदी एंड और इंग्लिश हैज़ हेल्प पीपल टू ईजिली कम्युनिकेट विद ईच अदर, और सबसे जो कॉमन लैंग्वेज है जो हमारी हिंदी और इंग्लिश, वो एक दूसरे से किसी से भी इंसान से कम्युनिकेट करने में, इजीली कम्युनिकेट करने में जो है हेल्प करती है। उसके बाद में जो आती है हमारी रिलीजियस डाइवर्सिटी। इंडिया इज़ प्रोबेबली द ओनली नेशन, और इंडिया ही शायद एक ऐसा अकेला देश होगा इस वर्ल्ड में विच हैज़ सच अ वाइड वेराइटी इन रिलीजन, जिसमें बहुत सारी वेराइटी है रिलीजन में भी, मतलब धर्म में भी जो है बहुत ज़्यादा वेराइटी है। इंडियाज़ ओल्डेस्ट रिलीजन इज़ हिंदुइज्म, इंडिया का जो सबसे पुराना और सबसे जो प्राचीन रिलीजन है वो क्या है, हिंदुइज्म है। इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ, ये क्या है, लाइफ का एक वे है। इंडिया हैज़ ऑल्सो गिवन बर्थ टू अदर रिलीजन लाइक बुद्धिज्म, सिखिज्म और जैनिज्म। इंडिया ने और भी इसके अलावा भी बहुत सारे धर्मों को जो है जन्म दिया है, जिसमें से बुद्धिज्म है, सिखिज्म है और जैनिज्म है। दीज आर साइजेबल पॉपुलेशन इन इंडिया विच फॉलोज इस्लाम, और इंडिया में जो है बहुत सारी, एक बहुत बड़ा हिस्सा जो पॉपुलेशन का है वो किसको फॉलो करता है, इस्लाम को फॉलो करता है। ज़ोरो सास्ट्रिज्म, क्रिश्चियनिटी, ये लोग भी जो हैं वो यहाँ पे रहते हैं। द एग्जिस्टेंस ऑफ चर्चेज, गुरुद्वाराज, टेम्पल्स, स्तूप्स, मॉस्क्यूज, फायर टेम्पल्स एंड द लाइक रिफ्लेक्ट द अमेजिंग मल्टीप्लिसिटी ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस इन इंडिया। वैसे ही जैसे हमारे इंडिया में बहुत सारी रिलीजियस जो धर्म है, उसी तरह से उनके धर्म के जो है स्थान भी है। जैसे हमारे यहाँ चर्च भी हैं, गुरुद्वारा भी हैं, टेम्पल भी, स्तूप भी हैं, मतलब सारी जो है चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं सम रिलीजियस कस्टम्स आर ऑब्जर्व बाय द फॉलोवर्स वेरियस रिलीजन। कुछ रिलीजियस जो है कुछ रिलीजियस कस्टम जो है, नियम जो कायदे हैं वो हमारे बहुत सारे लोगों के फॉलोवर्स के द्वारा अपनाए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें, हिंदू फेस्टिवल्स लाइक होली एंड दिवाली आर सेलिब्रेटेड बाय फॉलोअर्स ऑफ वेरियस अदर रिलीजन ऑल्सो। इसके अलावा जैसे हम बात करते हैं, होली और दिवाली जो है हमारे बहुत सारे दूसरे जो धर्मों के लोग हैं वो भी इसको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। हिंदूज गो टू टेम्पल, हिंदू मंदिर में जाते हैं। मुस्लिम गो टू मॉस्क्यूज, मुस्लिम जो है मॉस्क्यू में जाते हैं। क्रिश्चियन गो टू चर्चेस एंड सिख्स गो टू द गुरुद्वारास, ठीक है, टू ऑफर प्रेयर्स। ये लोग सब अपनी अपनी प्रार्थनाएं करने के लिए अपने अपने पूजा स्थान पे जो है जाते हैं। ऑल दीज आर डिफरेंट प्लेसेस बट सर्व द सेम पर्पज। सब लोग जो है अलग अलग प्लेसेस से हैं, अलग अलग उनकी सोच है, अलग अलग उनके धर्म है, फिर भी जो है उनका सबका जो एम है, सबका जो पर्पज है वो एक ही है, टू प्रोवाइड अ प्लेस फॉर पीपल टू ऑफर देयर प्रेयर्स। Hence all these people do the same thing in different places. सब लोग क्या है, भगवान से प्रार्थना करते हैं सबके सुख के लिए, शांति के लिए, ठीक है, प्रोग्रेस के लिए। तो वो बस तरीका क्या होता है, सब लोग अलग अलग जगह और अलग अलग तरीका होता है, बाकी सबका जो मेन मोटो जो होता है वो सेम होता है। Thus we can say, इसलिए हम कह सकते हैं कि द डाइवर्सिटी इन रिलीजन इज अबाउट डूइंग थिंग डिफरेंटली, नॉट डूइंग डिफरेंट थिंग। तो हाँ, अगर हम कहें तो धर्म जो है, अलग अलग धर्म जो है वो तरीका जो है उनका अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो उनका एम है वो सबका एक है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इकोनॉमिक डाइवर्सिटी। द जोग्राफिकल एंड क्लाइमेटिक कंडीशन जनरली डिटरमाइन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ ए रीजन। जो कोई भी इकोनॉमिकल जो एक्टिविटीज़ होती है किसी भी जगह की, ठीक है, तो उनको जो है उन पर बहुत बड़ा प्रभाव, उनका बहुत एक बड़ा रोल प्ले कौन करता है, जोग्राफिकल और क्लाइमेटिक जो वहाँ की कंडीशंस होती हैं, वहाँ की डाइवर्सिटीज़ होती हैं, वो बहुत बड़ा एक रोल प्ले करती हैं, ठीक है। डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट रिलीजन। बहुत सारी अलग अलग क्रॉप्स जो है अलग अलग जगह पे उगाई जाती है, डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइमेट। और इस किस पे डिपेंड करती है, वो वहाँ की जो सॉइल होती है, वहाँ की जो मिट्टी होती है, वहाँ का जो वेदर होता है उस पर डिपेंड करती हैं। दिस इज़ द रीज़न, यही एक कारण है वाई द स्टेट्स लिंग इन नॉर्दर्न प्लेन्स ग्रो मेनली वीट। इसलिए हम कहते हैं कि जो नॉर्दर्न एरिया में है जो वो लोग मेनली क्या उगाते हैं, वीट उगाते हैं, ठीक है। साउदर्न में क्या, स्टेट्स ग्रो मेनली राइस, और साउदर्न के लोग जो है वो मेनली राइस उगाते हैं, और वो ही इसीलिए जो है जहाँ पे जो चीज़ ज़्यादा उगती है वो वहाँ का फूड आइटम बन जाता है। इन कोस्टल स्टेट्स लाइक केरला, जैसे कोस्टल स्टेट जो है केरला,
तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र एक्सेट्रा। फिशिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक, वहाँ पे जो है फिशिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है काम है। सम रीजन्स आर रिच इन मिनरल्स, और कुछ रीजन जो है मिनरल्स और ऑर्ड्स के लिए काफ़ी फेमस होते हैं, ठीक है। द इकोनॉमिक डाइवर्सिटी इज क्वाइट एविडेंट इन सच रीजन्स, ठीक है। ईच स्टेट हैज़ इट्स ओन हैंडीक्राफ्ट, और हर जो स्टेट होता है उसका एक अपना हैंडीक्राफ्ट भी होता है। हैंडीक्राफ्ट मतलब उनकी हाथ की हस्तकला जो होती है, वो हाथ से कोई आर्ट करते हैं, वो काफ़ी फेमस होता है। विच गिव्स इंडिविजुअलिटी, वो उनको एक अलग ही एक अपनी इंडिविजुअलिटी है ना जो देती हैं, ठीक है, कि वो फेमस हो जाता है उस चीज़ के लिए, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं कि जयपुर की मोजड़ियाँ बहुत फेमस होती है, तो कि ये हाथों से यहाँ पे बनाई जाती है, लोगों के द्वारा जो बनाते हैं, ठीक है। तो ये पूरे वर्ल्ड में जो है वर्ल्ड फेमस है कि हाँ वहाँ की मोजड़ियाँ जो है काफ़ी फेमस होती हैं। तो ये कि जयपुर को एक अलग ही जो है क्या बनाती हैं, इंडिविजुअल एक आइडेंटिफिकेशन जो है उसको देती हैं टू द रीजन एंड हेल्प्स इन इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंस। इससे क्या होता है, इकोनॉमिकल कंडीशंस भी जो है वो काफ़ी इंप्रूव होती है वहाँ की, उस रीजन की, उस क्षेत्र की, ठीक है।